आज का टॉपिक है फॉरेक्स टर्मिनोलॉजीज। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने समझा फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है और फॉरेक्स करेंसीज कौन कौन सी होती हैं। अब हम बात करते हैं फॉरेक्स टर्मिनोलॉजीज के ऊपर। सबसे पहले सीएफडी। मैंने आपसे कहा था कि ये जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये सीएफडी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं। सीएफडी मींस कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस। बेसिकली अगर हम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए कुछ भी ऑनलाइन सेल परचेज कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ स्पेकुलेशन, तो हम एक्चुअल एसेट नहीं परचेज कर रहे। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आप करेंसीज में ट्रेड करना चाहते हो, करेंसीज बाय या सेल करके पैसा कमाना चाहते हो, तो इन रियलिटी आप करेंसीज की बाइंग या सेलिंग नहीं कर रहे हो। आप सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो फॉर द डिफरेंस, फॉर द फ्लक्चुएशन इन द प्राइस विच कुड गिव यू सम प्रॉफिट्स और लॉसेस एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं सीएफडी प्लेटफॉर्म पे यूरो यूएसडी की, आपने यूरो यूएसडी का जो करेंसी पेयर है वो आपने बाय किया। इट डज नॉट मीन कि इन रियलिटी आपके बैंक अकाउंट में यूरोज आ जाएंगे या आपके पास इन रियलिटी फिजिकल फॉर्म में यूरोज आ जाएंगे। आपने यूरो के ऊपर पैसा लगाया, यूरो की डायरेक्शन पे पैसा लगाया और उसकी फ्लक्चुएशन अगर आपके फेवर में होती है तो आप प्रॉफिट कमाओगे और वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपका प्रॉफिट बुक करके आपको प्रॉफिट दे देगा। अगर वो ट्रेड गलत होती है, वो डायरेक्शन गलत जाती है, तो आपको लॉसेस भी हो सकते हैं और वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट या कैपिटल में से आपका लॉस माइनस कर देगा। एक एग्जांपल मैं और देता हूं। इन्हीं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पे करेंसीज के अलावा कुछ कमोडिटीज भी हम ट्रेड कर सकते हैं। लेट्स से क्रूड ऑयल। अगर आपने क्रूड ऑयल बाय किया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म सीएफडी प्लेटफॉर्म पे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने इन वैलिटी क्रूड ऑयल की डिलीवरी लेनी है या क्रूड ऑयल आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू मेक मनी वाया स्पेकुलेशन। ऑनलाइन ट्रेडिंग है ये। आप सीएफडी प्लेटफॉर्म्स में इनफैक्ट आप स्टॉक मार्केट में जब शेयर्स बाय या सेल करते हैं, तो इन रियलिटी जब आप शेयर बाय करते हैं, स्टॉक बाय करते हैं, तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। लेकिन जब आप सीएफडी प्लेटफॉर्म के जरिए स्टॉक्स बाय या सेल करते हैं, दैट्स ओनली फॉर द पर्पज ऑफ स्पेकुलेशन। इन रियलिटी आपको स्टेक होल्डिंग नहीं मिलती है। सो वी ट्रेड इन द डायरेक्शन of the market for the purpose of speculation, and the purchase or sell of the underlying asset is only through a virtual contract which is called CFD, the contract for difference. The next term I'm going to explain is contract size. अब जब हम CFD प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, तो जो भी हमारे पास एसेट्स या करेंसीज अवेलेबल हैं फॉर द पर्पज ऑफ स्पेकुलेशन, उनका एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट गए, आपने एग्स बाय करने हैं। अब एग्स जो है नॉर्मली जो है वो डजन्स के अंदर ही उसकी काउंटिंग होती है। आप जाके सिंगल एग भी बाय कर सकते हो इन रेयर केस सिनेरियो, बट नॉर्मली आप जाके एक पूरी पूरी ट्रे बाय करते हो जिसमें डजन एग्स होंगे या 2 डजन एग्स होंगे। तो उसका जो एक लॉट साइज है, 1 lot is equivalent to 12 eggs, which is a dozen eggs. Similarly, अगर मैं करेंसीज में बात करूं, तो करेंसीज के अंदर क्या होता है कि अगर आप जाके सिर्फ एक यूनिट बाय या सेल करो, उसका इम्पैक्ट, उसकी फ्लक्चुएशन इतनी मिनिमल होगी कि इट डजेंट मेक सेंस टू ओपन अ ट्रेडिंग अकाउंट एंड ट्रेड इन 1 यूनिट। सो वी हैव अ मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज। यूजुअली एक स्टैंडर्ड लॉट, जो एक स्टैंडर्ड अकाउंट होता है, उसके अंदर 3 तरीके के अकाउंट होते हैं। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। जो नंबर 1 है वो स्टैंडर्ड अकाउंट होता है, तो उसमें स्टैंडर्ड लॉट साइज होता है। तो जो करेंसीज के लॉट साइज हैं उसमें 100,000 यूनिट्स का एक लॉट बनता है। अगर मैं स्टैंडर्ड से नीचे, उसके बाद आता है मिनी कॉन्ट्रैक्ट साइज, यानी मिनी स्टैंडर्ड से छोटा। स्टैंडर्ड में हो गए 100,000 यूनिट्स और इसके नीचे मिनी में हो गए 10,000 यूनिट्स। उससे छोटा आता है माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट साइज, जिसके अंदर सिर्फ 1000 यूनिट का एक लॉट बनता है। सो दी 3 टाइप ऑफ अकाउंट्स एज पर द कॉन्ट्रैक्ट साइज differentiation is standard with 100,000 units, mini with 10,000 units, and micro lot with only 1,000 units.